जो ये कह रहे हैं कि मीट, ये बकरा, ये गाय जो खाते हैं ये, तो ये गरीबों में बांट सकते हैं 3 हिस्से किस चीज़ के। अरे गरीब इतने बैठे हैं, उनको क्या ये आधा हिस्सा देना जरूरी है? किसी निर्जीव की जान लेना जरूरी है? किसी गाय की जान लेना जरूरी है? ठीक है, इस सवाल के ऊपर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। जो हम लोगों ने सती प्रथा की बात की थी, इस बारे में लोग जानते हैं? जो लोग जवाब देना चाहते हो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, उनके पास मैं आ जाऊंगा। सभी जानते हैं। बताइए। हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक रहे। औरंगजेब का नाम सुना आपने सती प्रथा के साथ में? तो हम क्रूरता से जोड़ के देखते हैं। कितनी औरतों ने एक साथ जौहर किया था। औरंगजेब से ज्यादा नुकसान करने वाला कोई नहीं रहा, जिसने अपने सगे भाइयों को सर काट करके और पिता के पास जब राजा बना और अपने एक सर जो है अपने बाप को भिजवाया, तो ऐसे आदमी की क्या बात कर रहे हैं? उससे बड़ा ठीक है, मैं अपने मूल सवाल पर वापस आ जाता हूं। सर आप बताइए जरा। जब किसी भी सॉलिटर हाउस के अंदर किसी पशु को काटा जाता है तो उसके लिए बाकायदा एमसीडी से परमिशन लिया जाता है और पूरे सफाई और एनवायरमेंट और सबकी स्वच्छता के तहत वहां होता है। ठीक है, और आप रोडों पर खड़े होकर के अगर पशु काट रहे हो, सुन लीजिए एक मिनट जी, पहले उस पर आऊंगा मैं। एक सेकंड, 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए उनकी बात सुन के मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। अच्छा इधर आ जाइए। नाज़िम खान 10 सेकंड दीजिए, नाज़िम खान 10 सेकंड दीजिए। 1400 साल पहले बना धर्म है, जिसपे आप कह रहे हो कि नहीं जी हमारा धर्म खराब हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, छाती पीट रहे हो। सुन लीजिए, होलिका दहन कब से होता था? कब से होता था? कितने साल पुराना, द्वापर युग से होलिका दहन होता आ रहा है। कहा गया हमने होलिका दहन धीरे धीरे बंद कर दिया। पटाखे, आपको पता है हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है दीपावली, और दीपावली पर पटाखे जलाना सभी के लिए बहुत जलाते ही थे। भगवान राम का आगमन हुआ था, कोर्ट ने कहा धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया या नहीं हो गया, हुआ या नहीं हुआ? दशहरा में इवन रावण जलना बंद कर दिया। आप सभी लोग चौकी और जागरण रोडों पर होता था या नहीं होता था? आचार्य जी लोगों से बात करते हैं तो विधायक वाले रोल में तो आप आ गए। विधायक वाले रोल की बात ही नहीं है। अच्छा बैठिए, मेरे पास चर्चा का वक्त सिर्फ इतना ही था सर। मैं सीधा जज साहब आपके पास में आऊंगा इस मुद्दे को लेकर कि बीजेपी अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड अपने कमेंट के साथ। देखिए, जितने भी भारत में मुसलमान हैं वो 99.99 हिंदू हैं और वो 300 साल पुराने मात्र। और प्रोग्राम के अंत होते होते आप एक और कंट्रोवर्सी लेके जा रहे हैं। नहीं, 100 साल पहले, ज्यादातर 100 साल पहले बने। ये सारे के सारे बैठे हैं, कोई मुस्लिम गुजर है, कोई मुस्लिम जाट है, कोई रांगड़ है, ये सब हैं। लेकिन ये जबरदस्ती जो वास्तव में मुस्लिम है उन्होंने कुर्बानी छोड़ दी, उन्होंने सब छोड़ दिया है। ये जबरदस्ती जो है, जो कहते हैं ना, जो नया नया मुल्ला बनता है ज्यादा प्याज खाता है, ये उस परंपरा में चल रहा है। आपको जानकारी नहीं है। ऐसे बयानों को हम लोग ना दें सर, जिससे किसी को भी आहत हो। ऐसे बयानों का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा मैं सीधा आपके पास में आऊंगा कि एक सवाल जो उठाया गया कि भाई इको फ्रेंडली बकरीद क्यों नहीं होनी चाहिए, और यहां बताया गया कि इको फ्रेंडली बकरीद क्यों नहीं होनी चाहिए। इसमें रीति रिवाजों का मसला आता है, इसमें धर्म का मसला। बकरीद पर कुर्बानी की परंपरा नई नहीं है। कुर्बानी के लिए भारत में नियम तय है, कानून तय है। ऐसे में नियमों में रहकर ही कुर्बानी दी जानी चाहिए। मुस्लिम समुदाय को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी दूसरे की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। हर धर्म को इसका ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। जहाँ तक पैगंबर मोहम्मद साहब के शाकाहारी होने का दावा है, तो इस बात के अभी प्रमाण नहीं है कि वो शाकाहारी थे नहीं थे। इस विवाद में पैगंबर साहब को लाना भी गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जी कचहरी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।